उठ गया हूँ और चलने के लिए रेडी हो गया। बाइक वहाँ खड़ी है पीछे और रूम हमारा ये था। और अब फटाफट चलते निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हो गए हैं लेट। और गोपाल को भेजो, गोपाल को। तो पेमेंट करते हैं यहाँ की और फिर निकलते हैं। यहाँ से पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको, बड़ा अच्छा है। ये देखो पूरा रिवर है और नीचे भी जा सकते हैं। नीचे भी हमारा एरिया आराम से, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये। तो बच्चों के लिए आप कभी भी आए तो बच्चों के साथ आए, बच्चों के लिए, बच्चों को मतलब मज़ा आएगा। और जल्दी से सामान पैक कर लिया है, निकलते हैं यहाँ से पेमेंट करके और आगे मिलता हूँ। ये हमारी बाइक है फुली लोडेड। ये इस तरह से रात को शायद दिख नहीं रहा होगा, पूरा का पूरा इन्हीं का ही है। और यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है रूम में और कभी नहीं होता क्योंकि ये लामा वालों का है जो दलाई लामा को फॉलो करते हैं। तो बुद्धिज़्म वालों का है ये, आप आ सकते हो। नीट एंड क्लीन रूम है, रूम की गारंटी है कि रूम बहुत क्लीन मिलेगा आपको। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से और रास्ते में मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस निकल रहे हैं अब यहाँ से और पेमेंट कर दी है। ग्लव्स पहनते फटाफट और हरे कृष्णा आराम से, भगवान जी जैसे लेके आए थे वैसे ही। तो ये डाल दिया फर्स्ट गियर और ये चल दी अपनी गड्डी। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। एक बारी पीछे टॉप बॉक्स पे हाथ मार लेते, कहीं ओपन तो नहीं रह गया, क्योंकि मैं ओपन छोड़ देता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली निकल गए अब फाइनली घर की तरफ। मैं सोच रहा था 2-3 दिन और रुकूंगा, आगे जाऊंगा कहीं, पर अब मन सा नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो गया, मन सा ख़राब हो गया था रात को। पहले मैं सोच रहा था कहीं और भी जाऊं, पर अब मैं घर जा रहा हूं। एक ब्रदर की शादी भी है तो देखते हैं, अगर टाइम से पहुंच गए तो अटेंड कर लेंगे। घर के पास में ही है। और जहाँ पे मैं रुका था वहाँ के रूम के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। एक टाइम था मैं 400 रुपीज़ में आता था, आज रूम का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा अप हो गया है, थोड़ा भी नहीं, ज़्यादा ही अप हो गया है। तो अब ये यहाँ से शॉर्टकट है लेफ़्ट के लिए। हमेशा आप राइट चले जाएंगे तो देहरादून, ये लेफ़्ट के लिए है जोली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए, और यही बाहर से हमें सीधा पहुँचा देगा। रायपुर वाला रोड है ये। तो ये देखिए ससुरधारा, धारा तो देख नहीं रही। और ये आप यहाँ से आराम से गाड़ी से आइए, बहुत अच्छा रास्ता है ये। और आप इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा मतलब घर बने हुए हैं, आप भी कहोगे कि आप एक घर बना लिया है, क्योंकि सही में अच्छा है। तो चलते हैं आगे और ढूंढते हैं चाय का ठेली। इट्स मीन कोई सुंदर सुशील सा ढाबा या रेस्टोरेंट जो भी मिल जाए, और उधर खाएंगे कुछ खाना, क्योंकि भूख है बहुत तेज लग रही। और यार सुबह सुबह वाटर क्रॉसिंग आ गई, ये और आनी थी। अभी तो मैंने चेन लूप की है। अब घरे भाई ने पूरा भिगो दिया मेरे को, जूते पे तो पानी जाएगा नहीं। अबे यार, जितना पानी से बचा रहा हूँ मैं बाइक को, उतना ही पानी मिल रहा है। सो गाइस पहुँच गए हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट। ये बाइक खड़ी कर दी है, ये नेचर के बीच में एक यहाँ पे रेस्टोरेंट बना रखा है। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा अवेलेबल, वो खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बाइक खड़ी कर दी है और ये रायपुर रोड है, यहाँ पे आप घर भी बना सकते हैं। सामने पहाड़ है इधर की तरफ, पूरे वो पहाड़ है और बढ़िया है। तो चलते हैं अंदर और अंदर ही मिलता हूँ आपसे, बने रहिए। सो गाइस खाना वाना खा लिया, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रंच ही हो गया एक तरह से 11 बजे।
और अब निकल रहे हैं यहाँ से। और कुछ ज़्यादा महंगा था नहीं, 200 रुपये में मैंने 2 बड़े बड़े पराठे खाए हैं, जो कि पूरा खाया नहीं गया तो पैक करा लिया। आधी मक्खन की टिक्की ली थी अमूल की, 2 चाय पी थी, 1 बिस्किट लिया था, 200 रुपये में सब कुछ यहाँ पे। और इतना बढ़िया वॉशरूम है, लेडीज़ वेडीज़ जेंट्स वेंट्स सब के लिए वॉशरूम नीट एंड क्लीन एकदम बढ़िया बना हुआ है। सिटिंग एरिया बहुत बढ़िया है, गर्मियों में तो बढ़िया एकदम एकदम क्लियर। और अब निकल रहे हैं यहाँ से, लेट हो रहे, तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है आगे का। तो मिलते हैं रास्ते में भाई। कहीं रास्ता देखो, देख रहे हो, यहाँ गौड़िया मठ है चैतन्य महाप्रभु का, तो कृष्ण जी का मंदिर है, ये बंद हो गया होगा। ये पूरा जंगल रास्ता है, देख रहे क्या मज़ेदार रास्ता है। तो यहाँ आप आ सकते हैं भाई। हरिद्वार पहुँच गए हैं और खाना खाने के बाद भगाता हुआ लाया हूँ, लेट हो गए बहुत। तो ये रे भोले बाबा, और यहाँ पे है पानी, हर की बॉडी पे पानी है, और उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और भोले बाबा तेरे हमेशा की तरह आशीर्वाद देते हुए बच्चों को। और देखिए ये देखिए, हर की बॉडी पे भीड़ है, पर वैसे नहीं है जैसे होती है, सर्दी है ना, क्योंकि आगे ये एक डुबकी लगाने का ठंडा नहीं लगती, ये भी श्योरिटी है। तो बढ़िया हिसाब किताब है। तो अब आगे चलते हैं और यहीं से ही भगवान जी को जय करेंगे। जय हो भगवान जी। दूसरी साइड है चंडी देवी, उधर चंडी देवी है। सो गाइस यहाँ रुके हैं चाय पीने, और कुछ 100 किलोमीटर रह गया दिल्ली, तो चाय पीते और फटाफट निकलते हैं। निकल गए हैं वहाँ से और कॉफ़ी पी थी एक, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचता है। तो गाइस डिसाइड यही हुआ है कि नॉर्मल हाईवे से जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी वहाँ पे अगर पुलिस वाले भी नहीं खड़े हैं तो फ़ोटो खींच रहे हैं, और घर पे चलाना रहेगा 20,000 रुपये का। अगर सामने कोई बंदा रोके तो उससे तो डील भी हो जाएगी। कैमरे के पीछे फिर वही है, उसके पीछे परेशान रहो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भरूंगा तो वो भी नहीं बट वही है कि क्योंकि हमें पता है कि उसमें जाना अलाउड नहीं है, तो हम ऑफेंस ही कर रहे हैं। तो मेरी तो फील्ड ही वैसे भी इसी से है, तो क्यों हम ऑफेंस करें जब हमें मालूम है। नॉर्मल हाईवे देख लीजिए ऐसा है, इसमें मेट्रो बन रही है, शाम को इस पर जाम लगेगा कैड़े वाला, इसलिए मैं आना नहीं चाह रहा था। अब कोई चारा नहीं था तो इस पर ही आना पड़ेगा। अब मोदी नगर, मुरादनगर इसी से जाना पड़ेगा होते हुए, फिर आगे से देखते कहीं से काटेंगे बीच में से। ये देखिए मोदी नगर का जाम, दोपहर में हालत है, तो रात को क्या होता होगा वर्किंग, जब छुट्टी होती होगी सबकी। हालत देख रहे हैं, ऐसे जाम से आना पड़ रहा है, बुरी हालत है। इस पर तो जल्दी निकलने वाले नहीं हम। देखो यार, मतलब कतई जहरीला जाम हो रहा। मेट्रो बना दी, पुल नहीं बनाया यहाँ पे, पुल लोगों ने बनने नहीं दिया यहाँ पे। पहले पुल पास हुआ था यहाँ पे, तो ये जितने भी दुकानदार है दोनों राइट और लेफ्ट वाले, उन्होंने बनने नहीं दिया पुल। पहले यहाँ पे फ्लाईओवर पास था, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, और मेट्रो बनी है। मेट्रो तक का प्रोजेक्ट पुराना है। देखो यार जाम, दोपहर का जाम। तो यार मोदी नगर का जाम पार कर लिया, बड़ा बुरा हाल है यहाँ का। मेट्रो जहाँ जहाँ बनती है ना, वहाँ की रोडें खराब कर देती है। इसकी रोड की भी ऐसी बैंड बजा रखी है मेट्रो वालों ने, और बहुत बुरा हिसाब किताब है। रोड भाई साहब सही है, जो गाड़ी से जाते हैं ना भाई, मेट्रो टैक्सी से हाईवे से जाए, मेरठ वाले से तो नया बना है, इससे ना आए, मुल्क के फंसना है तो जाम में आ जाए। और बहुत बुरा हिसाब किताब है। तो भाइयों दिल्ली में एंटर कर गए हैं, और जैसे कि दिल्ली की पहचान है ट्रैफिक से, घर पहुंचने में भी 1.5 घंटा दिखा रहा है। इस मीटर की चलते चलते लाइट बंद हो रही है, देखिए सारी चल रही है, बस अंदर की इसकी स्क्रीन नहीं चल रही है, दिख रही होगी आपको। ये अंदर की नहीं चल रही है, बाकी सब चल रहा है। ये अंदर की स्क्रीन नहीं चल रही है,
अभी मैं इसको हिलाऊंगा तो चल जाएगी। देखो ये देखो, मैं दिखाता हूँ इसको। ये देखो चल गई। ये हिल रही है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, जो भी हो रहा है कुछ देखना पड़ेगा। तो गाइस दिल्ली पार करते करते दिल्ली निकल गई हमारी, और बहुत जाम, बहुत ज़्यादा जाम है। शादियाँ हैं आज, उसकी वजह से जाम है। फाइनली घर पहुंच गए हैं रुकते रुकाते। तो बेसिकली थक गए। ये आधा घंटा थका दिया, आधा घंटे में। पूरी राइड पे नहीं थका, ये आधा घंटे ट्रैफिक में थक जाता हूँ मैं दिल्ली में। इसलिए मेरे को नफरत है बाइक चलाने से। दिल्ली में चलाना मतलब पहाड़ों में 200-250 किलोमीटर चलाना, ये हिसाब है। आधा घंटा भी चला लिया मैंने। तो फाइनली पहुँच गए और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो जो जो मैंने दिखाया। और नेक्स्ट व्लॉग में भी मिलेंगे आपसे जल्दी। अभी थोड़ी सी बाइक चला लेते हैं और घर पहुंच जाते हैं फटाफट। तो होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा हो ये वाला, और कुछ कमेंट्स हो, कुछ सजेशन हो तो आप मेरे को बता सकते हो, दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख से। और मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में, कहीं और कहीं नए सफ़र पे, कुछ रोमांच लेके नई नई जगह देख के। और ऐसे बने रहिए। बाय बाय।